देखो रजत भाई, ये दोहरा मापदंड दिखाता है कि आप दूसरों के प्रति आपकी क्या सोच है, अपने लोगों के प्रति क्या सोच है। आपको बिल्कुल स्पष्ट एक नीति पे चलना होगा। आप दिल्ली पुलिस के लोगों को इसलिए छुट्टी पे भेजना चाहते हैं, इसलिए सस्पेंड कराना चाहते हैं कि वो कि निष्पक्ष जांच हो सके। आप अपने मंत्री का जान बचाव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी पे छवि खराब ना हो, आप अपने लोगों को बचा पाएं। ऐसा दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं मैं कि आपके चैनल सोमनाथ के भारती माध्यम तो से अरविंद भाई से नशाखोरी कहूंगा जिस्म कि एक तरह फरोशी की के नीति खिलाफ लड़ रहे थे। बिन्नी जी वो कह रहे हैं कि वो लड़ रहे थे जिस्म फरोशी के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देखो रजत भाई, एक तरीका होता है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके लिए सिस्टम बना है, कानून में व्यवस्थाएं बनी है। आप शिकायत कीजिए, पुलिस जाएगी। आपको किसने अधिकार दिया कि अपने प्राइवेट लोगों को ले जाके किसी के रात को घर में घुस जाएं और उनको 6 बजे के बाद, जब महिला पुरुष उनके, महिला सुरक्षा गार्ड उनके साथ नहीं है, उनको ले जाएं, उनकी जांच हो, तमाम चीजें सबके दायरे में है। और उन्होंने पुष्टि की है कि हमारे साथ छेड़खानी की, और कोर्ट ने भी आदेश किया है कि इनके खिलाफ FIR दो। जो अगर जांच तक आपको नहीं रुक सकते हैं, जैसे आप दिल्ली पुलिस के लोगों को चाहते हैं कि भाई जांच तक उनको बाहर रखा जाए, इसी आधार पर अपने मंत्री को भी आपको बाहर रखना चाहिए। क्योंकि मंत्री पद पर रहते हुए बहुत सारी अड़चने आएंगी, जात में जाने में आने में बहुत सारी दिक्कत। और वो कानून मंत्री हैं दिल्ली के, और आप निष्पक्ष जांच चाहते तो आप छुट्टी पे भेज देते, 15 दिन बाद फिर बना लेते उनको। जब तक जांच नहीं, अब नहीं भेजा तो आप नहीं भेजा है तो आप क्या करेंगे और शोएब इकबाल क्या करेंगे? मैं आप दोनों का रिएक्शन चाहता हूं। शोएब साहब, अब तो उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, जो मांग आप कर रहे थे उसको नहीं माना है उन्होंने, तो क्या करेंगे आप? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि उन्होंने नहीं माना है और हमारी भी बात नहीं हो पाई थी उसमें। लेकिन इस चीज़ का थोड़ा हम लोग विरोध तो ज़रूर करेंगे कि अल्टीमेटली कि हम सरकार के पार्ट तो हैं नहीं, लेकिन हम लोग जो है इसका थोड़ा बहुत। लेकिन आप तो सरकार बचाने वालों में हैं। नहीं, सरकार बचाने वालों में तो हैं ही अब, लेकिन कभी कभार मौके भी दिए जाते हैं। तो अभी शायद इसके अंदर हो सकता है कि कुछ अपनी बात रखें। इस तरह भी हो सकता है कि ये छुट्टी पे चले जाएं और मिनिस्टर भी रहें, और मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो भी रह सकते हैं। ये ऐसे बहुत हुआ है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन उन्होंने तो कहा, उन्होंने तो उनके काम की तारीफ की है, और उन्होंने कहा कि जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कोई कार्रवाई करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़ा साफ साफ कहा योगेंद्र यादव ने। नहीं, देखिए उसके अंदर ऐसा, इसमें ऐसा होता है कि जुडिशियल इंक्वायरी के अंदर उसमें टाइम लगता है, फिर वो टाइम लगता है 2, 3, 4 महीने लग जाते हैं। ये महीना नहीं है कि टाइम बाउंड नहीं होता, अब उसमें 1 महीना लग जाएगा। लेकिन उस बीच अगरचे कि ये अपने नैतिकता के आधार पर ये लोग कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनका गिराफ और बढ़ेगा, ना कि फिर उसके बाद तो फिर खुदा ना खास्ता मुझे लगता है कि गिराफ ना गिरने लगे। वो तो आपकी बात आप बिल्कुल, उन्होंने साफ कह दिया कि वो नहीं करेंगे। आपको अभी भी उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है और करना चाहिए। देखिए, ड्रग्स का जहां तक ताल्लुक है, पूरी दिल्ली में जगह जगह बिक रही है, और जगह जगह आप जितने देखेंगे स्मैक पीते वाले। मैं बात कर रहा हूं जी, वो जो दफा 164 में मजिस्ट्रेट के सामने युगांडा की महिलाओं ने जो बयान दर्ज करवाया है, उसमें सोमनाथ भारती के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप लगे। वो तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं काट सकती अब वो बयान को। जो 164 के जो बयान होते हैं वो तो पत्थर की लकीर हो गए, और वो तो पहले ही जो होना है, वो लड़की लेडी यहाँ इंडिया रहे या ना रहे, लेकिन वो तो पत्थर की लकीर है, उसके ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और आज कांग्रेस के नेता मिले थे लेफ्टिनेंट गवर्नर से, उन्होंने भी उनसे कहा कि FIR दर्ज कराया जाए, एक्शन लिया जाए। अब और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अगर ये नहीं करते हैं तो सोमनाथ भारती को बर्खास्त किया जाए। वो सिर्फ कह ही रहे हैं। कांग्रेस वाले का तो मुझे समझ में नहीं आता, वो कुछ टाइप से अपना चल रहा है, क्या कर रहा है, उनकी रणनीति क्या है, किस तरह से अपना वो कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर कम से कम कोई बीच के अंदर बात डाल के करा जाता है कि साहब हम लोग आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस की भी बदनामी है, बदनामी हम जैसे लोगों की भी होती है। तो लेकिन उनको भी इस तरह से जो अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि साहब हमारा। विनोद कुमार बिन्नी जी, शोएब इकबाल को तो अभी भी उम्मीद है कि वो शायद मना लेंगे, उनको समझा लेंगे कि सोमनाथ भारती को पद से हटा दिया जाए। आपको भी लगता है कि कुछ ऐसा करेंगे केजरीवाल? देखो, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी और जो शीर्ष नेतृत्व है वो सोचता है कि हमारे सारे लोग सही हैं, चाहे वो कितना भी गलत करें, कितना भी आरोप करें, कितना भी छेड़खानी करें, कितना भी लोगों को धमकाएं, कितने भी वसूली करें, कितने भी वो डिपार्टमेंट के लोगों को धमकाएं, वो लोग मानते हैं हमारे लोग ठीक हैं। बाकी सारी दुनिया चोर है, सारे दुनिया के लोग सब भ्रष्टाचारी हैं, अत्याचारी हैं। ऐसा उनकी एक मानसिकता बनी है पूरी दिल्ली और पूरे देश के बारे में। तो जब जिसकी मानसिकता बन गई है तो उसको आप कैसे चेंज कर पाएंगे रजत भाई? बहुत मुश्किल है। चेंज बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल बहुत जिद्दी किस्म के लोग हैं और बिल्कुल जो तय कर लेते हैं वो करते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसमें ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। इसमें तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी लोगों से हम अनुरोध करना चाहिए, कोर्ट से अनुरोध करना चाहिए कि वो निष्पक्ष जांच हो पाए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप तो अकेले हैं और अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता।
नहीं, ऐसा नहीं है रजत भाई, अकेला आदमी बहुत कुछ कर सकता है। जब आदमी कारवा अकेला चलता है तो उसके बाद बड़े बड़े कारवा बनते हैं, लेकिन उसके साथ आपको सच्चाई ईमानदारी की जरूरत होती है। आप सच्चाई ईमानदारी पे लड़ेंगे तो पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा, तमाम लोग आपके साथ खड़े होंगे जब लगेगा। और आपको अपने मंत्री को क्या जरूरत थी, 2 महीने छोड़ दो छुट्टी पे, इतने आप उसे छुट्टी भेज दो, अपने घर में उससे रिजाइन ले लो, 2 महीने बाद बना देना उसको जो आपको ठीक लगे, लेकिन कम से कम निष्पक्ष जांच तो हो जाए, लोगों को आपको विश्वास तो ना टूटे। ऐसे रवैये से तो ये लगता है कि अपने लोगों के जी, अगर पुलिस वालों को छुट्टी पर भेज सकते थे तो मंत्री महोदय को क्यों नहीं छुट्टी पर भेजा जा सकता था? शोएब, अब आपका क्या स्टैंड रहेगा अगर आपकी वो बात नहीं मानते हैं? भेजना चाहिए। देखिए, इसमें ये बात जो है थोड़ा सा, मैं तो ये कहूंगा इसमें ये रहेगा कि जी, मैं इतना कहूंगा कि इनको ये बात माननी चाहिए और इनके लिए बहुत अच्छा है। राजनीति के अंदर इसमें कोई शक नहीं कि लोग नए आए हैं, लेकिन इनको आज कुछ ना कुछ एक अहम कदम लेना था जो नहीं लिया गया, और जिससे क्या वजह है आपको लगती है क्यों नहीं लिया ये कदम? शायद इस तरह के पार्टी के अंदर, मेरा ऐसा मानना है, कोई गड़बड़ाहट ना पैदा हो जाए या कुछ वो हो जाए, या सोमनाथ भारती का कोई प्रेशर हो, या और भी कुछ हो सकता है कि क्या चीज विनोद कुमार बिन्नी इस बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? रजत भाई, जो मुद्दे दिल्ली की जनता के सामने न रखे, जो मुद्दे ये पूरा नहीं कर सकते, अब होगा क्या, कांग्रेस और बीजेपी के लोग अब दिल्ली में आंदोलन करेंगे, थोड़ा प्रदर्शन करेंगे, बहुत सारी चीजें एक्टिविटी चालू होंगी, तो लोगों का ध्यान उन मुद्दों से हटेगा, और मुद्दों से हटने की वजह से ये बच जाएंगे, जो हमने प्रोमिस किए थे उनको पूरा ना करना पड़े। 15 फरवरी के आसपास आचार संहिता लग जाएगी, फिर इनका छुटकारा मिल जाएगा उन मुद्दों से। बिजली सस्ती करनी थी, पानी फ्री देना था, अन्ना जी वाला जन लोकपाल पास करना था, उन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। उसकी एक प्लानिंग है कि आप इसको हटाइए मत, ये कांग्रेस बीजेपी के लोग प्रदर्शन करेंगे, लोगों का ध्यान हट जाएगा और आप बच जाओगे। आपसे मैं ये समझना चाहता हूं, आप तो इस पार्टी को पूरी तरह जानते हैं, आप तो शुरू के मेंबर्स में से हैं, क्यों जिद कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और सोमनाथ भारती क्यों इतने क्लोज हैं उनके, जिसके लिए उन्होंने पूरी सरकार दांव पर लगा दी है? देखो, मुझे लगता है एक तरीका इनको अपनाना चाहिए। तो रायशुमारी पे बहुत विश्वास रखते हैं, दिल्ली की जनता से रायशुमारी करा लो, जो डिसीजन है उस पर फैसला ले लो। क्या आपत्ति है, अपने घर में क्यों फैसला करे? मैंने कहा कि 4 लोग बैठ के घर में फैसला करते हैं, इनको सारी चीजों पे रायशुमारी, देश की बदनामी हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, विदेशी महिलाओं के साथ हमारे लॉ मिनिस्टर ने जो भी व्यवहार अपनाया वो बहुत शर्मिंदगी है। तो उस पर आप रायशुमारी कराइए, आप अपने आप नहीं ले सकते तो लोगों से पूछ लीजिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था कि वो क्या वजह है कि सोमनाथ भारती को लेकर के इतने सेंसिटिव हैं? पता नहीं, मुझे नहीं पता। या तो सोमनाथ भारती जी को हो सकता है कि और बहुत सारी चीजों का अंदर की जानकारी हो, क्योंकि वो मेरे से पुराने साथी हैं, वो उनको लगता हो कि भाई इसको हटाएंगे तो हो सकता है कुछ बड़े खुलासे कर दे या बहुत सारी चीजें ओपन हो जाए, हमें और बदनामी का झेलना पड़े, हो सकता है कहीं ऐसा डर भी हो। एक फाइनल कमेंट मैं शोएब इकबाल आपसे चाहूंगा। अब वो उन्होंने बड़े साफ साफ कह दिया और आपकी जो सजेशन है उसको वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, तो आप अब क्या करेंगे? आप समर्थन देते रहेंगे? नहीं, समर्थन, देखिए वही बात आती है कि समर्थन देने की जहाँ तक ताल्लुक है, कि समर्थन देने से ना देने से अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। ये तो जाके अगरचे हम लोग खुद राष्ट्र, नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी तो फर्क पड़ेगा ना। आप नहीं, वो पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, हम पे पड़ लिया है और हम पे दबाव भी पड़ लिया और तरह से भी पड़ लिया है। लेकिन देखिए, हाउस के अंदर जो है वो मेंबर हैं अभी 36, और 36 में मिस्टर बिन्नी जो है वो अलग हैं। अब वो वोट करते या नहीं करते, जन लोकपाल बिल आएगा और उसके अंदर आपको वोट कराना पड़ेगा। उसमें जब वोट कराते वक्त आपको 36 कम से कम चाहिए, वहाँ बैठ रहे हैं आपके 34 स्पीकर वोट नहीं कर पाएंगे, तो वो जन लोकपाल को भी खतरे में आ जाएगा उस वक्त तक की जो पोजीशन आएगी, और वो मुझे लग रहा है कि हफ्ते 15 दिन के अंदर ये लोग लेके आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जन लोकपाल खतरे में आ जाएगा, सरकार पर भी खतरा आ सकता है? जाहिर बात है कि सरकार पे तो खतरा ही होगा। फिर उसके अंदर यदि किसी ने जानबूझ के कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी ने उसके अंदर अपना कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया और वो चला गया सेलेक्ट कमेटी वगैरह के अंदर, तो सारा ये गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। और मुझे लगता नहीं कि ये इतना आसान खेल अब जो आम आदमी पार्टी के लिए है। शोएब इकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विनोद कुमार बिन्नी, आपका शुक्रिया। विनोद कुमार बिन्नी और शोएब इकबाल दोनों कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार पर खतरा है, उनकी मेजोरिटी कम हो सकती है, सरकार माइनॉरिटी में जा सकती है। और असल में केजरीवाल की जिद थी आज, जिसके आगे पार्टी को एक बार झुकना पड़ा। पार्टी के नेताओं ने बताया कि ज्यादातर नेता सोमनाथ भारती को मंत्री के पद से हटाए जाने के पक्ष में हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया कि रिश्ते ज्यादा जरूरी हैं। शोएब इकबाल कह रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को मनाने की कोशिश अब भी करेंगे, सोमनाथ भारती को छुट्टी पर भेजने के लिए कहेंगे। लेकिन आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल अब पहले के मुकाबले कुछ बदले नजर आ रहे हैं।
अब वो मीडिया से बात करने से बचते हैं, अपने दागी मंत्री को बचाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुपचुप मीटिंग करते हैं। और लोग पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जी ने जो स्टैंडर्ड अपने लिए तय किए, जब बात अपने मंत्री की आई तो उन स्टैंडर्ड्स को क्यों भूल गए? जिस जांच को आप सार्वजनिक तौर पर न मानने की बात कह रहे थे, अब उसी जांच का हवाला देकर मंत्री को बचा रहे हैं।